गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीएससी का टेलर्स थ्योरम देखेंगे। ये स्टेटमेंट है, हम लोग को ये प्रूव करना है। ये इतना जो चीज़ है इसको हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब चलिए प्रूविंग देखते हैं। इसका क्वेश्चन पूछता है स्टेट एंड प्रूव द टेलर्स थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट लिखना होगा। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूविंग देखते हैं। तो प्रूविंग में क्या है कि सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एन इंक्रीजिंग या असेंडिंग लिखते हैं, असेंडिंग पावर ऑफ h if y equal to f of x plus h is an ascending power of h, then we suppose the function f of x plus h can be written as ये स्टेटमेंट और प्रूविंग का ये जो थोड़ा सा लाइनिंग है ये आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रूविंग बहुत ईजी है, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया और ये प्रूविंग का स्टेटमेंट हो गया। तो चलिए प्रूव करते हैं। और हम लोग को प्रूव करने के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि a0 प्लस a1h, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा लेकिन अभी इजी हो जाएगा, बताएंगे। तो a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यू इक्वेशन 1। अब a0 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे तभी हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ आ पाएगा। चलिए आगे करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है। अब बस समझिए कि ये इतना स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा और ये इतना स्टेटमेंट याद रखना होगा। वो भी अगर आप लोग समझ जाएंगे तो वो भी ईजी रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए, आगे हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ये हम लोग एज्यूम किए हैं, लिखे हैं ना। सपोज ये वाला एक लाइन जो है, इसको इक्वेशन 1 हम जो माने हैं इसको हम लोग सपोज किए हैं। ये 3 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए एक ही सबसे अच्छा तरीका जो है, मतलब तरीका ही यही है कि h के जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग का a0 का वैल्यू निकलेगा। वैसे ही हम लोग a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे और a3 निकालेंगे, और सबका वैल्यू जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिक ये वाला जो प्रूव करना है हम लोग को ये आ जाएगा। चलिए देखते कैसे। अगर h इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ जब 0 किए तो f ऑफ x बचा, और ये a0 ही बचेगा क्योंकि उसमें h है नहीं तो 0 पुट नहीं होगा। इसमें भी h है तो 0 इंटू समथिंग इज 0। इसमें भी h है, ये भी 0, इसमें भी h है, ये भी 0, और ये डॉट 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 है, एन टाइम तक जाएगा तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। और बचेगा क्या है मेरा एफ एक्स इक्वल टू a0। तो यहाँ से एक हम लोग को वैल्यू मिल गया a0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ऐसे ही a1 निकालेंगे, लेकिन a1 ऐसे 0 पुट करके नहीं निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ पे h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें ये वाले पूरे टर्म को, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स प्लस एच इज इक्वल टू a0 कांस्टेंट है, पहले ही बताए थे। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 0 लिखे या ना लिखे बात तो वही है। अच्छा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन a1h का डिफ्रेंशिएशन में x का जैसे डिफ्रेंशिएशन करते थे तो 1 होता था, वैसे ही h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, a1 बचेगा, प्लस यहाँ से h स्क्वायर। तो x स्क्वायर में क्या होता था, 2 आगे आता था x के पावर में 1। अरे ये वाला फार्मूला है, xn इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये फार्मूला। तो यहाँ पे x के जगह h था, h है तो h को ये a2 तो रह जाएगा, h अपना सामने आएगा पावर, और एक माइनस हो जाएगा तो h बचेगा। 2 - 1 तो 1 लिखना जरूरी है नहीं। और a3, तो a3 का वैसे ही a3 रह गया। कांस्टेंट को
जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, और जब कांस्टेंट सिंगल टर्म में जैसे a0 था तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो a1 ऑटोमेटिक a1 हो गया, जैसा था वैसा। मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब a3 का डिफ्रेंसिएशन a3 हो गया। अब HQ का फिर ये वाला फार्मूला है तो 3 आगे आ जाएगा और h² हो जाएगा, n x टू द पावर n-1, 3 - 1 2 हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ भी डॉट 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 है, एन टाइम तक जाएगा, हम लिखे नहीं हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बहुत ईजी है। जैसे अब फिर इसमें वही चीज़ करना है, पुट h = 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो जहाँ h होगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यानी ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे जितना भी ये टर्म्स है सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a1। तो यहाँ से a1 का वैल्यू निकला x + h = a1। देखिए कितना ईजी है। हम लोग a0 का वैल्यू निकाल लिए, इसमें केवल h = 0 पुट करके, और इसी इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए और फिर 0 पुट कर दिए तो a1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन का काम हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर h का वैल्यू पुट करेंगे, a2 निकलेगा। वैसे ही सारे का a3 तक निकल जाएगा। वैसे ही आप चाहे तो a4 बना के आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 टाइम तक ही करेंगे ना तो हम लोग का ये प्रूविंग हो जाएगा। तो वैसे तो 2 टाइम में भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग लास्ट डिफ्रेंशिएट 3 टाइम तक करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। कहाँ तक निकला था, इसको हम ऐसे रखते हैं, आप लोग देखते रहिए। निकला था हम लोग का a1 का, और इक्वेशन क्या था यहाँ रखते हैं, सॉरी, इक्वेशन था हम लोग का f' x + h है। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं हम, वो पेज चेंज हो गया इसलिए। a1 + a2 × 2h + a3 × 3h², ये इक्वेशन 2 था। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 से ही हम लोग निकाले थे a1 का वैल्यू। इक्वेशन 2 से हम लोग a1 का वैल्यू निकाले थे यहाँ पे। अभी इक्वेशन 2 को ही, ये जो इक्वेशन 2 है इसको ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और a3 निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 हम लिख लिए हैं। यहाँ के बाद आप लोग लिखिएगा, यहाँ के बाद ये वाली लाइन होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को a2 का तो वैल्यू, a1 का वैल्यू निकल गया है, a0 का वैल्यू निकला, ये देखिए इसका वैल्यू निकल गया, ये इसका a1 का वैल्यू निकल गया। ये हम लोग को क्या चाहिए, a2 चाहिए और a3 चाहिए, इसीलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं h के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो f" डिफ्रेंशिएट किए तो इसका x + h, ये कांस्टेंट है 0, और a2 में h है तो x का, यहाँ पे x अगर होता तो क्या होता, 1 होता। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को आगे ला दिए और 2 × 1 1 ही हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a3 × 3h², h² नहीं, 3 × 2, यही चीज़ समझना है, 3 × 2 और h हो जाएगा। ये फिर इसमें x⁴ n वाला फार्मूला लगेगा, n सामने आएगा। अभी तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब फिर वही काम, पुट h = 0, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। h = 0 तो f" x बचेगा, इसमें भी 0 पुट किए तो x बचा, और ये 0 था ही, और इसमें कुछ h है नहीं तो 0 ही रह गया। मतलब h जहाँ होगा वहाँ h = 0 पुट करेंगे ना, सॉरी, पुट h = 0 ऐसे रहेगा। तो यहाँ h है नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ h है, ये डॉट 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 करके इक्वेशन 3 ले लेते हैं हम इसको। तो यहाँ h है तो ये टर्म 0 हो गया अपना, और बचा क्या, 2a2। तो 2a2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a2 = 1/2 f"x। क्या किए हैं, 2 को इधर भेज दिए हैं, और इधर जब गया तो ये 1/2 हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 बना के। वो क्यों, क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है
उसमें फैक्टोरियल के में लाना है, फैक्टोरियल में लाना है। तो फैक्टोरियल में लाने के लिए ऐसा किया है। तो ये हम लोग का A2 निकल गया। अब आप लोग को क्या करना है कि एक टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है, उस टाइम इसको इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करना है और वैसे ही h=0 पुट करेंगे और f ट्रिपल डैश x वहाँ पे हो जाएगा और वहाँ से ये निकल जाएगा। चलिए हम वापस उसको भी डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं। उसके आप लोग यहाँ के बाद ये लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये A3 के लिए A2 निकल गया, अब A3 के लिए करेंगे। किसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू h के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f ट्रिपल डैश x प्लस h इज इक्वल टू, ये जीरो का तो जीरो ही हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, पूरा कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है, सेम चीज़ रह गया और h का 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे h है तो h का 1 हो गया, तो ये क्या बचा, A3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और आगे जो भी टर्म है वो डॉट 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 में हम लोग लिख देंगे और इक्वेशन 4 मान लेंगे इसको। एंड टाइम तक जाएगा तो एंड टाइम तक तो लिख नहीं पाएंगे ना, पेज उतना है भी नहीं, तो इसलिए डॉट 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 में हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। एग्जाम में भी तो उतना बड़ा पेज नहीं मिलेगा कि आप लोग शो करोगे, ऐसे आप लोग को शो करना है तो एक टाइम और शो कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे और फिर वहीं पुट h=0। तो f ट्रिपल डैश x बचेगा, ये तो 0 हो गया और ये क्या बचा अपना, इसमें बाकी सब इसके बाद वाले जो टर्म है वो सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में h रहेगा और हम लोग को बचेगा क्या, ये बस इतने वाले पार्ट। तो इतने वाले पार्ट को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इंटू 1 बाई, सॉरी इसको अगेन लिख लेते हैं, f A3 इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे इसमें गया है ना, टू मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया है, वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम लोग यहाँ हम लोग इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है वो फैक्टोरियल में प्रूफ करना है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल में प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया और क्या बचा, f ट्रिपल डैश x। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश x। अब यहाँ तक हम लोग क्या निकालें, A0 का वैल्यू निकाले, A1 का वैल्यू निकाले, A2 का वैल्यू निकल गया और A3 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू तो निकाल लिए, अब इसको पुट कहाँ करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में जैसे ही हम लोग पुट करेंगे A1 A2 A3 का वैल्यू, वैसे ही हम लोग का ये जो प्रूफ करना है टेलर्स थ्योरम का वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या था, f इक्वल टू, देखिएगा इसको देखिएगा पहले, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू, A0 का वैल्यू पुट करने बोल रहा है ना, A0 का वैल्यू कितना है, f ऑफ x आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x। फिर क्या बोल रहा है, A1 का तो वैल्यू पुट करेंगे, साथ में h मल्टीप्लाई करेंगे। तो A1 क्या है मेरा, f डैश x प्लस h, जो कि ये गलत है। कहाँ कैसे गलत है, क्योंकि जब h हम 0 पुट कर दिए हैं तो यहाँ भी h है और h ये 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे केवल x बचेगा, f ऑफ x इक्वल टू A1 बचेगा। तो मतलब A1 का वैल्यू क्या हुआ, f डैश x। तो हम लोग को यहाँ क्या पुट करने बोल रहा है, A1 में h का मल्टीप्लाई करना है, यानी A1 का वैल्यू तो पुट करना है, उसमें h मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग h इंटू f डैश x लिखेंगे, f डैश x A1 का वैल्यू और h जो यहाँ बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, A2 में h स्क्वायर पुट करना है, A2 का वैल्यू प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ देखिए A2 का वैल्यू ये है और h स्क्वायर पुट कर रहे हैं बोल रहा है, तो h स्क्वायर हम लोग पहले लिख लेते हैं और A2 का वैल्यू यानी फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश
एक्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, डॉट 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 है, यानी 2 बार है, अब तीसरी बार होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखें A3 का वैल्यू, उसके बाद HQ पूछ रहा है। तो A3 का वैल्यू ये निकला था हम लोग का, तो HQ बोल रहा है, एक एक टर्म बढ़ते जाएगा, और ये A3 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n f ऑफ n x। ये हो गया हम लोग का टेलर्स थ्योरम प्रूव। सिंपल, एकदम सिंपल है। ये स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद ये प्रूविंग का स्टेटमेंट हो गया, और हम लोग सपोज किए बस ये लाइन को। ये मेन चीज़, अगर ये आपको रिमेंबर रहेगा कि हम लोग को सपोज क्या करना है, तो सिंपल है, बस 0 पुट करना है फर्स्ट टाइम में ये लाइन, उसके बाद 0 h इक्वल टू, उसके बाद यहाँ से हम लोग एक 0 का वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, इसका वैल्यू निकलेगा। वैसे ही फिर उसी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, निकलते जाएगा। फिर उसी इक्वेशन को यहाँ के बाद ऐसे देखना है, उसी इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, थर्ड इक्वेशन को, एक इक्वेशन को करेंगे, फिर उसका 0 पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकलते जाएगा। और वैसे ही आपको थोड़ा सा इसमें सजाना पड़ेगा, जैसे 3 1 को इधर लेके गए हैं, ये 3 2 1 को हम लोग को डिवाइड में किए हैं, और A3 का वैल्यू आ गया है। और बस जो एज्यूम किए रहेंगे उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा। ये रहा टेलर्स थ्योरम। ठीक है, थैंक यू। आगे इसके बाद है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।